हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यूके पुलिस द्वारा उत्तराखंड पुलिस विभाग में 2000 कांस्टेबल के पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये विज्ञप्ति भी आपका दिवाली से एक दिन पहले जारी की गई है। और ये यूके पुलिस द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खुशी का मौका है जो अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं। और इस फॉर्म को आवेदन करने की जो है तिथि आपकी 8 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ जो इसकी लास्ट डेट है वो 29 नवंबर 2024 है। और जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो आपका 15 जून 2025 को होगा। और जो इसका फिजिकल डेट है फ्रेंड्स वो आपका फरवरी से मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जो टोटल पद हैं आपके 2000 पद हैं, जिसमें आपका 1600 पद आरक्षित से रिलेटिव है जो कि आपका सिविल पुलिस से रिलेटिव है। और जो 400 पद हैं आपका टोटल वो आईआरबी जो है पीएससी से रिलेटिव है। और इसी के साथ जो आपका जो टोटल पद हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपके जो विज्ञप्ति में जो टोटल पद हैं इनको किस विभाग से इन्होंने प्रकार से इन्होंने बांटा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे स्वतंत्र सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी से रिलेटिव, और जो आंदोलनकारी उनसे रिलेटिव, और होमगार्ड से रिलेटिव। यहाँ पे टोटल आपके 1600 पद हैं जिसमें आपके जो कि आपका सिविल से रिलेटिव है। और यहाँ पे जो 400 पद हैं आपके जो नीचे दिया गया है इसमें आपका ये पीएससी आईआरबी से रिलेटिव है। और जो कि टोटल आपके 2000 पद हैं। और इसी के साथ जो है आपका इसमें जो एज का क्राइटेरिया फ्रेंड्स आपका जो है 18 से 22 वर्ष है। इसमें अभी बीच में मांग की गई थी कि इसमें एज जो है बढ़ाई जाए, लेकिन इन्होंने इसमें एज में कोई भी बदलाव नहीं किया है। और इस बार इन्होंने भी पिछली बार की तरह ही 18 से 22 वर्ष रखी गई है। और इसमें जो आपका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें आपका इंटर पास मांगा गया है। और इसी के साथ जो अधिमान्य आता है जिसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी उस आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। और इसके साथ फ्रेंड्स ये आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो फिजिकल है आपका जो पूरी वैकेंसी निकाली गई है वो पुरुषों के लिए रिलेटिव है। इसमें महिलाओं के लिए कोई भी अभी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। और ये टोटल 2000 पद पुरुषों से के लिए ही हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें हाइट का क्राइटेरिया है जिसमें आपका फिजिकल के टाइम पे आपकी जो हाइट नापी जाएगी उसमें सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसी के साथ जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट न्यूनतम होनी चाहिए। और जो एसटी जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 157.50 सेंटीमीटर की हाइट न्यूनतम होनी चाहिए। और इसी के साथ जो सीने की माप है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए बिना फ्लाई उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं और जो एसटी जाति के अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब आपका जो इसमें सीने का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसी के साथ जो 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 हिल एरिया का जो निर्धारण है वो इसमें आपने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। और जिन जिन अभ्यर्थियों को हाइट में और चेस्ट में छूट चाहिए उन सभी अभ्यर्थियों के पास जो है प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जैसे कि जो अभ्यर्थी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उन अभ्यर्थियों के पास हिल एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो एसटी जाति के अभ्यर्थी उनके पास एसटी जाति का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तभी उनको सारी दक्षता में छूट मिलेगी, अन्यथा उनको छूट नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ जो ये आपका जो फिजिकल होगा ये 100 नंबर का होगा। और जिसमें आपका जो है यहाँ पे जो नंबर हो नंबरिंग है आपके जो टोटल 100 नंबर का है। और जिसमें आपकी क्रिकेट बॉल थ्रो का आपका पूर्णांक जो है 20 नंबर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप 70 मीटर बॉल फेंकते हैं तो आपको टोटल 20 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 65 मीटर बॉल थ्रो करेंगे तो आपको 16 नंबर, और 60 मीटर फेंकेंगे तो 14 नंबर, 55 मीटर फेंकेंगे तो 12 नंबर, 50 मीटर फेंकेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर 50 मीटर से कम अगर आपने बॉल फेंकी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ये तो नंबर का क्राइटेरिया, लेकिन आपको पासिंग जो आपका है क्वालिफिक जो आपको फिजिकल में क्वालिफाई करना 50 मीटर तो आपको न्यूनतम फेंकना ही फेंकना है। और इसमें से अगर आप एक भी इवेंट में बाहर होते हैं तो आप समझ लीजिए सारे इवेंट में बाहर हो जाएंगे। और इसके साथ आपकी लंबी कूद है 18 फीट में, पूरे टोटल आपके 20 नंबर हैं। और इसके साथ 17 फीट में आपके 18 नंबर, 16 फीट में आपके 16 नंबर, 15 फीट में 14 नंबर, 14 फीट में 12 नंबर, और 13 फीट में 10 नंबर। फ्रेंड, इसमें भी आपको मिनिमम 13 फीट तो क्वालिफाई करने के लिए कूदना ही पड़ेगा। और इसी के साथ जो आपका चिनअप है बीम है, और जिसमें आपको 10 बार आपको चिनअप मारना है, और उसमें आपको टोटल 20 नंबर मिलेंगे।
और इसमें 9 बार छुएंगे तो आपको 16 नंबर, 8 बार छूने पे आपको 14 नंबर, 7 बार छूने पे 12 नंबर और 5 बार छूने पे 10 नंबर। और फ्रेंड इसमें भी सेम वही है। और इसमें उठा बैठक है। उठा बैठक में आपके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 100 मिनट 100 मारने आपको 2 मिनट में। अगर आप 2 मिनट में 100 उठा बैठक मार देते हैं तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। और 2 मिनट में अगर आप 80 मारेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। और 2 मिनट में अगर 65 मारेंगे तो 6 नंबर। और आपको 2 मिनट में अगर 50 मारते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। आपको इसमें 50 तो मारने ही मारने हैं। और आपको इसमें यहाँ पे आपका डिप्स भी दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप 4 मिनट में 75 डिप्स मारते हैं तो आपको 10 नंबर, 50 मारते हैं 4 मिनट में तो आपको 8 नंबर, 35 मारते हैं 4 मिनट में तो आपको 6 नंबर, 25 मारते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे आपकी जो दौड़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी रेस है वो आपको 10 मिनट में मानिए 3 किलोमीटर। अगर आप 10 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे अगर आप 12 मिनट में पूरी करते हैं अपनी रेस तो आपको 18 नंबर, 14 मिनट में करते हैं पूरी रेस तो आपको 16 नंबर, और 18 मिनट में करते हैं तो 12 नंबर, और 20 मिनट में करते हैं आपको 10 नंबर मिलेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी फिजिकल में पास होगा वह अभ्यर्थी आपका एग्ज़ाम में जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है आपको उसमें बैठ पाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के जो नंबर होंगे वो, फिर आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का वो, और उस नंबर के हिसाब से आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे चिकित्सा से रिलेटिव दे रखा है अभ्यर्थी का मेडिकल फिट होना ज़रूरी है। आँख जो आपकी 6/6 होनी चाहिए, दूसरी आँख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। और अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिने आँख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वालों के लिए 6/6 होने चाहिए। और यहाँ पे आपकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, भंगापूर्ण जिनकी आंखें भंगी होती है वो नहीं होनी चाहिए, पैर सटा नहीं होना चाहिए, और घुटना सटा नहीं होना चाहिए, और बो लैग नहीं होनी चाहिए, वेरिकोस नहीं होना चाहिए, जो आपके पैरों के घुटनों पर नसें जो दिखाई देती है वो नहीं होनी चाहिए, और हगलाना, विकलांगता, अन्य विगतें जो समस्या आरक्षी या फायरमैन की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें उसके लिए उसको अयोग्य माना जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकित्सा बोर्ड नाक, नी, बोलैक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेंस और दूर एवं निकटस्थी दोष, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण प्रशिक्षण जिसमें रिनेज प्रशिक्षण, वेवस प्रशिक्षण और वर्टिगो परीक्षण आदि समष्टि है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 100 नंबर का होगा, और जिसमें से आपको जो सामान्य है ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 45% और अनुसूचित जनजाति और जातीय अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम अनिवार्य है अंक लाना। वही अभ्यर्थी उसके लिए आपको जो मेरिट लिस्ट होगी उसके लिए आपको सफल माना जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और यहाँ पे बाकी इसमें जो इनके नियमावली है उसके अनुसार आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ये खेल से रिलेटेड जिन अभ्यर्थियों के लिए जो खेल से रिलेटिव हैं उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो है क्राइटेरिया दे रखा है, जिससे है कि आपका इसमें कुशल खिलाड़ियों के लिए भी वैकेंसी अलग से निकाली गई है। उसमें आप देख सकते हैं जो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिन अभ्यर्थियों के पास ये क्वालिफिकेशन होगी, जैसे ओलंपिक खेल में या तो पदक विजेता या प्रतिभाग क्या हो, या फिर विश्व कप या वर्ल्ड चैम्पियनशिप, या फिर एशियन खेल में पदक विजेता या प्रतिभाग क्या हो, कॉमनवेल्थ गेम या फिर एशियन चैम्पियनशिप में पदक या प्रतिभाग किया गया हो, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पदक या विजेता या प्रतिभाग क्या हो, राष्ट्रीय खेल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूथ गेम में इसमें जो है आपका जो है इसमें मेडल मांगा है। और इसी के साथ जो है आपका ये फॉर्म कैसे फिल करना है इसके नीचे आपका दे रखा है। और ये फॉर्म कैसे फिल करना है मैं इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बना के ज़रूर लेके आऊँगा। और इसी के साथ जो है आपका शुल्क है इसमें जनरल कैटेगरी ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये का चलाना है। उसमें SC ST और EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये का चलाना है। और ऑर्फन अभ्यर्थियों के लिए इसमें कोई चालान नहीं है। और जिन जिन अभ्यर्थियों को ये फॉर्म फिल करना है तो एक बार इस नोटिफिकेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से www.ukssc द्वारा आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें।
और डाउनलोड करने के बाद इस नोटिफिकेशन एक बार ढंग से पूरा पढ़ लें। और इसी के साथ जो यहाँ पे जिन जिन अभ्यर्थियों का ये फॉर्म फिल करना है वह अभ्यर्थी अपने फिजिकल में अभी से तैयारी में लग जाएं। और फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का एक उद्देश्य ये है कि इसकी नोटिफिकेशन के नीचे जो है इसका जो है सिलेबस दिया है, आपको क्या क्या पढ़ना है। फिजिकल के साथ साथ आपको अपनी रिटर्न की भी तैयारी करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें आपका देखिए 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड है, 60 नंबर बचा और उसमें से आपका 10 नंबर के कंप्यूटर, बाकी आपका पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटिव आपका ये होगा। ये आपका हिंदी का सिलेबस है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी भाषा से रिलेटिव और वर्णमाला, लिपि, वर्तनी, ये संधि विच्छेद, अलंकार, मुहावरे, इससे रिलेटिव आपका हो गया ये उत्तराखंड। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हिंदी साहित्य में आपका जो आपके कवि हैं और उससे रिलेटिव उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उससे रिलेटिव हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यही कवि के बारे में पढ़ना है। और इन्हीं की जो रचयिता द्वारा इनकी जो रचित किताबें हैं उन्हीं को आपको याद करना है। इस रिलेटिव आपको सिलेबस से बाहर कुछ भी याद नहीं करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये है रीजनिंग से रिलेटिव आ गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटिव सिलेबस है, और यहाँ आपका हिस्ट्री से रिलेटिव है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आपका ये भूगोल हो गया, जो आपका जो जियोग्राफिकल है, यहाँ आपका पॉलिटी हो गया, और यहाँ आपका अर्थ इकोनॉमिक्स हो गया, इससे रिलेटिव हो गया, और आपका करंट अफेयर से रिलेटिव हो गया, ये उत्तराखंड से रिलेटिव आपकी वो हो गया, सिलेबस हो गया, जानकारी हो गई। और फ्रेंड्स, जिन जिन अभ्यर्थियों को फॉर्म फिल करना है वह अभ्यर्थी स्टार्टिंग से ही अपना फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत से अभ्यर्थी सोचते हैं कि हम बाद में फॉर्म भरेंगे और फिर बाद में बहुत से अभ्यर्थियों का फॉर्म जो है फिल होने से रह जाता है। तो इसलिए लास्ट डेट का वेट ना कीजिएगा, और 8 नवंबर से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और 29 तारीख लास्ट डेट है। और क्योंकि आप इस फॉर्म को फिल करके अपनी फिजिकल की तैयारी में और रिटर्न की तैयारी में लग जाएं। और आप सभी फ्रेंड्स को दिवाली की बहुत बहुत बधाई है, और इसके साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।